आज तक नहीं सुना था कि माता कभी कुमाता होती है, लेकिन अब ये भी सुना जा रहा है। दामाद सास को लेके भागा है या सास दामाद को लेकर भाग गई। अगर माँ कुमाता हो जाए तो फिर हम क्या कहेंगे। सबसे अनोखी बात यह है दी भाई, अब आप कह रहे हैं कि उनकी लोकेशन उत्तराखंड में ली है और उन्हें पता है कि भाई मान्यता तो सिर्फ लव इन रिलेशनशिप को वहाँ पे। समाज जिस ओर भी जा रहा है, लेकिन वो समाज अब हमारे उत्तराखंड की ओर आ रहा है। वो बेटियां क्या सोच रही होंगी और उस बेटी के दिल पे क्या गुजर रही होगी दी भाई, एंड्रॉयड फोन देख के और ये रील देख के अब ये जो है रील की तरफ बढ़ रहा है। ये हमें दुख है, इसका बहुत दुख है कि भाई अलीगढ़ के, मुजफ्फरनगर के, सहारनपुर के इस तरह के केस अगर उत्तराखंड में आएंगे, बंदूक तब तक खराब नहीं है जब तक वो सोच समझकर चलाई जाए। ज़्यादातर सास ससुर से ही बात होती है दामाद की। कानून के मामले में मैं टांग अड़ाऊंगा नहीं, क्योंकि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। इस सवाल का जवाब तो जिन्होंने लिव इन रिलेशनशिप बनाया है, इसका जवाब तो उन्हें देना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके संग दीप मैठाणी और आप देख रहे हैं NIU न्यूज़ इंडिया अपडेट। मेरे साथ मेरी दाहिनी ओर जो शख्स बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। पूरे उत्तराखंड का बच्चा बच्चा उन्हें पहचानता है कि ये हैं श्री पोलखोल भोगना जी। भोगना जी, बहुत बहुत स्वागत। एक पत्रकार के साथ पत्रकार नहीं पकड़ लिया आपको। एक बहुत ज़रूरी विषय है जिस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। और पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से चैनल में। आप तो बड़े चैनल के मालिक हैं और बड़े पत्रकार भी बन चुके हैं। भोगना जी, समाज जो है हमारा, समाज में एक ऐसी विकृति आती जा रही है जिसमें आए दिन जो हम खबरें देख रहे हैं बड़े चिंतन कर रही है। जैसे ही अभी एक नया मुद्दा है कि पहले तो मैं ये कारण बता दूं कि आपसे चर्चा क्यों हो रही है इस मामले में। इस मामले में मैं आपसे चर्चा सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब उस खबर में लिंक उत्तराखंड का भी जुड़ता जा रहा है। और अब मैं आपको मुद्दा बताता हूं कि मुद्दा है बड़ा गंभीर। मुद्दा है कि जो दामाद था वो अपने होने वाली सास को ही लेकर भाग गया। ये आपने सुना तो होगा? नहीं, बिल्कुल सुना है। बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे में मुझे पकड़ने के लिए। दरअसल अभी बड़ा सवाल है ये कि दामाद सास को लेके भागा है या सास दामाद को लेकर भाग गई। ये भी हमें सोचना पड़ेगा और इसमें भी शायद समाज तो यही देख रहा है कि दोनों ही भाग गए। हाँ, ये बढ़िया आपने कहा है कि दोनों ही भाग गए। और सबसे अनोखी बात ये है दी भाई, अब आप कह रहे हैं कि उनकी लोकेशन उत्तराखंड में ली है। मतलब उत्तराखंड एक ऐसा जगह बन गई है कि आप दौड़ के आओ, भाग के आओ, जिसको मर्जी लेके आओ, जिसको जो करना है वो उत्तराखंड आ जाए, उत्तराखंड आ जाओ। अरे ये कौन सी बात होगी भाई, वहाँ की संस्कृति है। वो शायद परिवार अलीगढ़ का है मामला, ये जो आप बता रहे हैं। शादी को 10 दिन रह गए थे, लड़की अपनी बिटिया के साथ शादी होनी थी और माँ ही भाग जाएगी। समाज जो जा रहा है किस ओर जा रहा है, इस पर आप जैसा वरिष्ठ पत्रकार क्या कहते हैं? समाज जिस ओर भी जा रहा है, लेकिन वो समाज अब हमारे उत्तराखंड की ओर आ रहा है। और देखिए, पहले सौतन हुआ करती थी भाई, सौतन को देख के जलती थी, लेकिन अब तो सौतन भी छोड़ी है। मैं इसमें ज़्यादा कसूरवार उस माँ को मानता हूँ जिसकी बेटी की सगाई जिससे हो रही थी वो उसके साथ क्यों गई है। पहला सवाल दी भाई, देखिए, लड़का हो सकता है कि लड़के ने प्रपोज किया हो, लेकिन उस माँ को तो ये समझना चाहिए था वो एक माँ है। अगर माँ कुमाता हो जाए तो फिर हम क्या कहेंगे। आज तक नहीं सुना था कि माता कभी कुमाता होती है, लेकिन अब ये भी सुना जा रहा है। हाँ, ये भी सुना जा रहा है और वो सुन के ये भी लग रहा है कि अब वो कुमाता उत्तराखंड में उनकी लोकेशन आई है। तो ये हमारा समाज जिस ओर जा रहा है, वाकई में वो बेटियां क्या सोच रही होंगी और उस बेटी के दिल पे क्या गुजर रही होगी दी भाई। मैं तो ये सोच रहा हूँ, और उस बेटी से ब्याह करेगा कौन। बड़ी हैरानी की बात है। हैरानी की बात है, मतलब क्या कहूँ, इसमें तो कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है। लेकिन उस बेटी का क्या सोच रहा होगा, क्या वो सोच रही होगी कि मेरी माँ ही मेरी सौतन बन गई। समझिए कितना गंभीर मामला है। इसमें जो जानकारी निकल कर सामने आई शुरुआत में, जब इनका रिश्ता हुआ, तो जब लड़का जो था वो लड़की से बात करता ही नहीं था, वो बात ही माँ से किया करता था। बड़ी हैरानी है कि कभी लड़की से बात ही नहीं कर रहा, 24 घंटे माँ से ही बात चलती रही। तो क्या परिवार को भी इस बारे में कोई संदेह नहीं हुआ कुछ भी? नहीं दी भाई, देखिए क्या होता है कि ज़्यादातर सास ससुर से ही बात होती है दामाद की, और क्या करना होता है, आगे हमें क्या तैयारी करनी है। तो मैं भी एक ससुर हूँ, किसी का ससुर हूँ, मेरे भी दामाद हैं। तो कभी कभी ससुर से बात होती है और कभी कभी सास से भी होती है, लेकिन सास को अपनी मर्यादा में तो रहना चाहिए ना। ये थोड़ी ना कि जो है जवाई ने बात करी और अभी जवाई हुआ भी नहीं था, वो ना तो वो सास हुई थी ना वो जवाई हुआ था। अभी तो बातचीत ही चल रही थी और बातचीत में ही 10 दिन बाद शादी थी। हाँ, 10 दिन बाद शादी थी। तो अभी तो हुए नहीं थे, शादी होनी थी। लेकिन वाकई में समाज एंड्रॉयड फ़ोन देख के और ये रील देख के अब ये जो है रील की तरफ बढ़ रहा है। ये हमें दुख है, इसका बहुत दुख है। और कहीं ना कहीं इसके लिए मोबाइल भी जिम्मेवार है। आप मानते हैं कि इसके लिए पूर्णतः सोशल मीडिया कसूरवार है, या हमारी जो
सभ्यता है, संस्कृति है और जो संस्कार हम देते हैं उनमें भी कहीं कमी आ गई है। देखिए, प्लेटफॉर्म कोई भी खराब नहीं होता दीप भाई, प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले लोग खराब होते हैं। आज भी हम देख रहे हैं जिन गालियों को हम सुनना पसंद नहीं करते थे, आज उन गालियों को ट्रेंड करवाया जा रहा है, आज उन गालियों को ही लोग पसंद कर रहे हैं। तो भैया ये तो समाज है, समाज जिस ओर ले जाना चाहेगा। लेकिन मैं फिर कहूँगा, सोशल मीडिया पे आप भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ ना, चीज़ खराब नहीं है। बंदूक तब तक खराब नहीं है जब तक वो सोच समझ कर चलाई जाए। जिस दिन आप अंधाधुंध फायरिंग करेंगे तो वो तो किसी की भी जान ले लेगी। अब आपसे एक मूल तकनीकी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, इस पूरे मामले में जो ये दोनों हैं युवा युवती, इसमें सामाजिक दोषी तो ये हैं, तो क्या ये कानूनन दोषी भी बनते हैं? देखिए, कानूनन दोषी बनते हैं, ये तो कानून का पहलू है, और कानून के मामले में मैं टांग अड़ाऊंगा नहीं, क्योंकि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। तो जिनका जो काम है उनको करने देते हैं। लेकिन बालिग तो होगा ही लड़का, और सास है तो वो भी बालिग ही होगी, एक तरह से देखा जाए तो बालिग ही है। ये व्यभिचार में आता है और व्यभिचार तो अब हमारे देश में कानून ही है। तो अब जैसे ये उत्तराखंड पहुंच गए हैं, तो आपसे जो मूल बात करने का जो हमारा कारण था, अगर ये दोनों के दोनों यहाँ लिव इन रिलेशन में अपना पंजीकरण करा लें तो क्या ये उत्तराखंड में रहने लायक हैं? नहीं, इस सवाल का जवाब तो जिन्होंने लिव इन रिलेशनशिप बनाया है, इसका जवाब तो उन्हें देना चाहिए कि भाई अलीगढ़ के, मुजफ्फरनगर के, सहारनपुर के इस तरह के केस अगर उत्तराखंड में आएंगे और उन्हें पता है कि भाई मान्यता तो सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप को वहाँ पे, यूसीसी तो यहाँ लागू हो रखा है, वो तो सारे आ जाएंगे भेड़ बकरी। पहले हमारे यहाँ जानवर आया करते थे, जानवरों से निजात अभी तक नहीं मिली, अब इस तरीके के इंसान आएंगे। तो ये तो उन्होंने सोचना है जिन्होंने फिल्म बनाई है भैया यूसीसी। आप मान रहे हैं कि उन्होंने जो कदम उठाया और वो सीधा अलीगढ़ से उत्तराखंड आए, तो शायद इसी कारण आए? 31 राज्यों में अगर वो हमारे राज्य में आ रहे हैं तो भैया उनके वकील को पता होगा ना। देखिए, जब भी कोई भागता है घर से या इस तरह का कोई मामला होता है, वो तुरंत किसी न किसी वकील से संपर्क करता है या किसी समझदार से संपर्क करता है। और आजकल समाज में सबसे समझदार वकील ही कहा जाता है, क्योंकि कानूनी दांवपेच तो वही बताएगा। और हो सकता है ये बात जो आपने मेरे से पूछी है, ये टेक्निकल पॉइंट हो कि भैया अगर किसी प्रदेश में हम बच सकते हैं, वो सिर्फ उत्तराखंड है। ये तो शर्मनाक होगा हमारे उत्तराखंड के लिए। एक प्राउडली उत्तराखंडी, एक गौरवान्वित उत्तराखंडी आप हैं, कितना शर्मनाक है हमारे लिए। देखिए दीप भाई, हमारे लिए कोई शर्मनाक नहीं है। शर्मनाक उन लोगों के लिए जो ऐसा कृत्य करके यहाँ पे आ रहे हैं, और सरकार को सोचना पड़ेगा कि इस तरह के एग्जाम्पल अगर उत्तराखंड के लिए सेट होंगे कि भाई एक सास जो है अपने दामाद को लेके भागकर यहाँ आ रही है और तब यहाँ यूसीसी का सहारा लेके अपने आप को प्रमाणित कर रही है और अपने आप को ये कह रहे हैं कि हम तो अब तो मान्यता प्राप्त हो गए। तो ये तो बनाने वालों को सोचना चाहिए। आप और मैं तो चर्चा ही कर सकते हैं, निर्माता निर्देशक ना आप हैं उसके, ना मैं हूँ। आपका स्लॉट बहुत बिजी रहता है, आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी, क्योंकि आप मिलते नहीं हैं और आपको पकड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम पकड़ लिए आपको, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन एक वादा करना पड़ेगा आपको जी, अगर आपने इस खबर पे मुझे पकड़ा है तो आपको उन्हें टटोलना पड़ेगा दीप भाई कि वो उत्तराखंड के किस कोने में। आप भी उनसे पूछिएगा कि भैया आप उत्तराखंड आए किस लिए हो, यहाँ आने का कारण क्या है, क्या यहाँ वैसे ही कमी है क्या, या हमारा समाज वैसे ही आजकल मैदानवाद और पहाड़वाद की भेंट चढ़ रहा है, तुम एक और वाद लेके यहाँ आ गए, इसके पीछे किसने आपको संदेश दिया है और आपने हमें याद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और आपको वादा करता हूं कि अपनी खोजी पत्रकारिता के माध्यम से पता लगाऊंगा कि ये लोग पहुंचे भी कहां पर हैं और कहां ठहर रहे हैं। पूरी कोशिश मैं करूंगा अपनी। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो साथियों, ये जो एक बड़ा विकृत विषय जो हमें शर्मसार भी करता है जब हम पहले ही एक शब्द को सुनते हैं कि ये हो क्या रहा है समाज में, इसके लिए हमारे साथ जो चर्चा के लिए थे उन्हें आप पहचानते ही हैं। अब उनका बार बार नाम लेना भी हमें लगता है कि वो परिचय को डाउन करना है। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए दीप भाई, आप हमारे भाई हैं और मैं कह रहा हूँ पत्रकार कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता, बस उसकी कलाकारी छोटी और बड़ी होती है। हैं तो हम भी पत्रकार या कलाकार, हमारे पीछे भी कार लिखा हुआ है, शाहरुख खान के पीछे भी कार है, कलाकार है, पत्रकार है। बस हमारी कलाकारी छोटी और बड़ी होती है। अगर ओहदे में देखा जाए तो हम सब पत्रकार बराबर ही है। बहुत बहुत धन्यवाद भगुना जी। तो साथियों, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, कमेंट में बताइएगा आपकी इस विषय पर क्या राय है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं NIU न्यूज़ इंडिया अपडेट।